वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, तो जैसे हर एक चीज़ को बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे एक कप चाय का ही बनता है ना, तो उस एक कप चाय में भी हमारे पास कितने सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। जैसे कुछ पानी डलता है, कुछ दूध डलता है, कुछ इसमें शक्कर डलती है, कुछ पत्ती डलती है, कुछ चाय का मसाला डलता है ना। तो एक कप चाय का ही तैयार करने में हमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स लग जाते हैं। उसी तरह एक सेंटेंस को भी बनाना है ना स्टूडेंट्स, तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ड्स चाहिए। अब इन वर्ड्स को कंबाइन करके हम एक सेंटेंस तो बनाएंगे, लेकिन वो वर्ड्स जो कंबाइन होके एक सेंटेंस बनाते हैं उन वर्ड्स को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब कि सेंटेंस तैयार करने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है ना स्टूडेंट्स, वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कुल मिलाकर होते हैं स्टूडेंट्स 8, जहाँ पर हमारे पास एक नाउन आ जाता है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। आप कोई भी सेंटेंस जो आप कहेंगे ना स्टूडेंट्स, उसमें इन 8 चीज़ों में से ही मिलके कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस कहूँ कि आई एम अ टीचर, अगर मैंने कह दिया कि मैं क्या हूँ बच्चों, एक टीचर हूँ, तो देखो आई लगा हो चाहे एम लगा हो, ए लगा हो चाहे लगा हो बच्चों टीचर, भले ही इस सेंटेंस में केवल 4 वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस जो है ना स्टूडेंट्स, इसके ये 4 वर्ड्स भी किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही लिए गए होंगे। जैसे अगर आप वर्ड आई पे नज़र डालो तो आई वर्ड जो होता है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। एम वाला वर्ड जो है वो वर्ब की कैटेगरी से लिया हुआ है। ए वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव से, और टीचर वाला वर्ड अगेन किससे लिया हुआ है, नाउन से। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस आप चाहे छोटा सेंटेंस बोलो, बड़ा सेंटेंस बोलो, चाहे एक सेंटेंस में 3 वर्ड्स हो, 4 वर्ड्स हो, या चाहे फिर 15 वर्ड्स क्यों ना हो स्टूडेंट्स, उन 15 के 15 वर्ड्स जो होंगे वो उनका कहीं ना कहीं लिंक आपके इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ज़रूर होगा। ठीक है, देखिए अब हम ज़रा इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक ब्रीफ सा जान लेते हैं कि क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हालांकि आगे आने वाली वीडियोस में हम एक वीडियो में एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो नेम सजेस्ट करते हैं। ठीक है, नाउन जो भी होते हैं ना, इन्हें हम डायरेक्टली नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी का नाम है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो, किसी चीज़ का, किसी आइडिया का, किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है ना स्टूडेंट्स, तो वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। ओके, जैसे एग्जांपल दी हुई है डॉग, कैट, स्कूल जगह का नाम है, हैप्पीनेस खुशियों का नाम, एक आइडिया है हैप्पीनेस का, है ना। तो इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है, उस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम है बच्चों प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसी वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह लेने को हरदम तैयार होते हैं। प्रोनाउन अगर आप वर्ड को तोड़ के देखो तो इस प्रोनाउन में भी एक नाउन छुपा हुआ है, मतलब प्रोनाउन जो है ना वो नाउन की जगह लेने को तैयार बैठे होते हैं। ये सिर्फ नाउन की ही जगह पर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें राम की, और अगर मैं राम ना कहूँ और डायरेक्टली कहूँ स्टूडेंट्स ही, तो ही होगा हमारे पास प्रोनाउन।
क्योंकि वो राम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। मान लीजिए मेरा नाम है तमन्ना, अगर मैं बोलूं तमन्ना, तमन्ना नाउन है, लेकिन अगर तमन्ना की जगह पे अगर मैं आई इस्तेमाल करूं तो ये प्रोनाउन है। नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब जो होते हैं वो हमें बेसिकली एक्शन या स्टेट या किसी पोजेशन के बारे में बताते हैं। मतलब जर्नली मैं बच्चों को कहती हूँ कि वर्ब जो होते हैं ना स्टूडेंट्स वो ऐश होते हैं। ऐश, ऐश का मतलब ए फॉर एक्शन, एस फॉर स्टेट एंड एच फॉर हैव। कोई क्या एक्शन कर रहा है, एक्शन वाला वर्ड भी वर्ब होगा। कोई कौन सी हालात में है, वो इज एम आर वाले वर्ड्स भी वर्ब होंगे। और किसी के पास क्या है, हैव वाले वर्ड्स भी जो हैं स्टूडेंट्स क्या होंगी, वर्ब। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है रन भागना, जंप करना, स्लीप करना, या इज या आर, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी काफ़ी सिंपल है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं कि नाउन या प्रोनाउन क्या है, कैसा है। ठीक है, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा ज्ञान जो देते हैं वो देते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें एडजेक्टिव्स देते हैं। ठीक है, देखो जो भी किसी के नाम की तारीफ करे या किसी के नाम की जगह पर अगर कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसकी तारीफ करें तो ऐसे वाले वर्ड्स को कहा जाता है स्टूडेंट्स प्रोनाउन। ओके, जैसे बिग, किसी चीज़ का बड़ा होना वो भी एडजेक्टिव है। किसी का खुश होना वो भी एडजेक्टिव है। कोई कलर है, कोई कलर स्पेसिफिकेशन है ना, कोई ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, कोई भी कलर हो सकता है, वो भी हमारे पास एडजेक्टिव है। और हमारे पास वर्ड है फ्लफी, फ्लफी वाला वर्ड भी जो होता है स्टूडेंट्स वो एक एडजेक्टिव है। तो ये आगे हमारे पास मेन चार पार्ट्स ऑफ स्पीच। बारी आती है एडवर्ब की। तो एडवर्ब बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, एडवर्ब अगर आप वर्ड को तोड़ के देखो तो एड अलग चला जाता है और वर्ब अलग चला जाता है। एडवर्ब में एड आप रख लीजिए एडजेक्टिव के लिए और वर्ब आप रख लीजिए ऑब्वियसली वर्ब के लिए। तो एडवर्ब बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव की भी मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार रहते हैं और वो वर्ब के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो आपको किसी के काम की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे या फिर आपको एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए तो वो वर्ड्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एडवर्ब। जैसे जनरली हम बोलते हैं कि इट वॉज क्विक, क्विक है ना, तो इट वॉज क्विक, क्विक जो है दैट इज एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बोलूँ इट वॉज वेरी क्विक, वेरी क्विक, तो क्विक जो है एडजेक्टिव के साथ मैंने एक और वर्ड लगाया है जो एडजेक्टिव में कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहा है और ये वर्ड कौन सा है यहाँ पर, वेरी। ऐसे वाले वर्ड्स को कहा जाता है एडवर्ब। ठीक है, या अगर मैं लिखूं कि इट वॉज डन क्विकली, इट वॉज डन क्विकली, तो अगर आप इस वाले सेंटेंस को देखो तो कोई काम है जो हुआ है, जो डन हुआ है बहुत क्विकली, क्विकली मतलब क्विकली वाला वर्ड जो होता है वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब का काम बेसिकली ये है कि या तो वो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा या तो वो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता दे या तो वो एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता दे। आगे चलते हैं बच्चों प्रीपोजिशन पे। एक प्रीपोजिशन की ग्रामेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई जो प्रीपोजिशन होते हैं ना वो नाउन के बीच का रिलेशनशिप, मतलब नाउन वाले वर्ड्स का आपस का रिलेशनशिप हमें बताते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए कि ताकि बच्चों को ये प्रीपोजिशन वाले वर्ड समझ आ पाए, मैंने इस डेफिनेशन को इस तरीके से बनाया है कि प्री और फिर पोजीशन,
प्री का मतलब है पहले और पोजीशन का मतलब है जगह। अगर किसी जगह से पहले कोई वर्ड लगा हुआ है, पोजीशन से पहले कोई वर्ड लगा हुआ है, तो ऐसे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, हालांकि वो पोजीशन प्लेस भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है। तो डायरेक्शन से पहले, प्लेस से पहले, टाइम से पहले या पोजीशन से पहले जो वर्ड्स लगते हैं उन वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे इन, ऑन, अंडर, एट, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, OF ऑफ, TO2 या टूवर्ड्स। ठीक है, या थ्रू, कितने सारे वर्ड्स हमारे पास प्रीपोजिशन के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है वो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, ये चीज़ों को जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं। चाहे वर्ड्स को जोड़ना हो, चाहे फ्रेजेस को जोड़ना हो, चाहे क्लॉजेस को जोड़ना हो, सारी चीज़ों को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को कंजंक्शन कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, मैं खा भी रही हूँ और पी भी रही हूँ। ठीक है, तो वो चाहे वर्ड हो एंड वाला, बट वाला, और वाला, बिकॉज वाला, ठीक है, या आपके पास हो बच्चों आइदर और, नाइदर, नॉर, इफ वाला, सारे के सारे वर्ड जो होते हैं वो कंजंक्शंस ही कहलाएंगे। इसे भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। और आखिरी वाला जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच बच जाता है, इनका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन टेक्निकली देखा जाए तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस मतलब थोड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, है ना, ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज है जो आपको कोई सडन इमोशन या सडन फीलिंग के बारे में बताए, ऐसे वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे आम लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड को, जैसे अगर किसी ने बात बोली तो हम बोलते हैं अच्छा 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 अच्छा, है ना। तो अच्छा वाले वर्ड को ही हम कितने टोन के साथ, कितने इमोशन डाल के ही बोल देते हैं। या किसी की शिकायत लगानी होती है, आप बोलते हो अच्छा, है ना। तो ऐसे वाले वर्ड जो होते हैं इन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। इंटरजेक्शन में हमारे पास डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि वाओ, ओ नो, ये आप इस्तेमाल करते हो हुर्रा, है ना। जैसे आप बोलोगे व्हाट, तो व्हाट भी एक हैरानी वाला वर्ड है। या ओ माई गॉड, ऐसे वाले वर्ड जो होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो सेंटेंस के कुल मिला के 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें आपने देखा कि आपके पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाउन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है नाउन और क्या है नाउन की टाइप्स। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।